हेलो दोस्तों, ये देखो मेरे पौधे की कंडीशन। देख रहे हो, जड़ें मतलब ऊपर से भी रूट रॉट हो गया है और नीचे गमले से भी रूट रॉट हो गया, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इसके सारे पत्ते पीले भी हो रहे हैं, पत्ते भी ऐसे मतलब मुरझा मुरझा से चमक नहीं लग रही है पत्ते में, और फूल भी आना कम हो गए हैं, इसलिए ये रूट रॉट हो गया है। आज मैं उसकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ। ये दोस्तों रात रानी का पौधा है। इसमें एकदम छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल आते हैं, एकदम छोटे छोटे से। ये इसके फूल शाम को खिलते हैं, सुबह में फिर मुरझा जाते हैं। मुरझा नहीं जाता, बंद हो जाते हैं ऐसे बिल्कुल। फिर शाम को फिर से खिलेंगे वही फूल, और यही उसका रूटीन 4-5 दिन तक चलेगा। फिर अपने आप फूल मुरझा कर गिर जाएंगे। इसकी खुशबू इतनी मनमोहक खुशबू होती है दोस्तों कि अगर इसके 5-6 फूल भी आ गए ना पौधे पर, तो मतलब आपके घर से लेकर बालकनी में सब जगह पर मेरे बहुत खुशबू आती है इस फूलों की। ये देखो, अब इसको बाहर निकाल देते हैं हम। देखो, आप देख रहे हो, इसको बाहर निकाल दिया। अब देखो कितना रूट रॉट हो गया है। मुझे पता था, मैं बोल रही थी ना कि इसकी रूट रॉट हो गई है। आप देखो देखो, गमला इतना बड़ा था ना, और मैं अकेली तो देखा ऐसे बीच में से थोड़ा ऐसा भी हो गया है, टूट गया है। पर कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। वैसे भी तो उसकी नीचे वाली जड़ें निकालनी ही थी। अभी सारी जड़ें निकाल देते हैं काट कर, और बीच वाली जो मेन जड़ें हैं ना उसको नहीं छेड़ना है हम। ये जो नीचे वाली जो ज़्यादा मतलब ये बड़ी सब जड़ें हैं ना, वही को निकालना है। और दोस्तों, ये गमले की साइज़ है 14 इंच का गमला है, और मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल लगी हुई है। ये पौधा अगर एक बार लग जाता है ना दोस्तों, तो फिर वो चलता ही रहता है। इसमें कुछ भी मतलब डालने की ज़रूरत नहीं है, बाहर की कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस कंडे को भिगा कर उसका पानी डाल सकते हो, और कुछ नहीं। इसमें फंगस अटैक भी जल्दी नहीं होता है, देख सकते हो आप। और ये पौधा बहुत बड़ा हो गया था। वैसे मैं भी बीच में उसकी प्रूनिंग भी कर दिया था, हार्ड प्रूनिंग, फिर भी बढ़ गया है। इसको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी था दोस्तों। देख सकते हो, इसका तना देखो कितना बड़ा हो गया है। इसकी मिट्टी में केचुए भी हो गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हो कि मिट्टी देखो कैसी हो गई है। इसकी जड़ें देखो, बस जहाँ से टूट गया है वहीं से अलग करके गमले में रख देते हैं हम। ये अपने आप फिर सर्वाइव कर ही लेगा अपने आप। आगे की अपडेट भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रिपोर्टिंग के बाद कितने दिन में ग्रो होता है और कैसे ग्रो होता है। देख रहे हो, सारा पूरा पौधा कटिंग कर दूँगी, इसको बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी मैं। फिर देखना आप, हम रिपोर्टिंग पौधे की कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये परमानेंट पौधे की रिपोर्टिंग कभी भी कर सकते हैं, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये देखना है कि रूट रॉट नहीं हुई है ना, बस रूट रॉट हो जाए, वैसे ही कभी भी रिपोर्टिंग कर दो आप, चलता है। ये देखो, इस गमले को मैं खाली करके इसमें देखो कचरा भर दिया है, वो सूखी हुई पत्ते डाली, वो सब डाला हुआ हूँ। अभी इसमें मिट्टी डालकर ऊपर से पौधा, उसी गमला वही है पर जड़ें काट दिए हैं, जड़ों को पूरी तरह से काट दिया है। जो मेन जड़ें हैं वही बाकी रखा हो, बाकी सारी जड़ें मैं निकाल दी हूँ। देखो मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल रखी हुई है, इसमें मिट्टी में कुछ नहीं मिलाया हूँ, बस वही के वही मिट्टी अच्छे से फैला कर, अच्छे से मतलब करके वही मिट्टी उसमें भर दिया हूँ। और नीचे थोड़ा ये जो डाला है ना कचरा, सूखी हुई डालियाँ और वो सब, वो भी कंपोस्ट हो जाएगी वही पानी में मिट्टी के साथ, इसलिए पौधे के लिए अच्छा रहता है। ये पौधा एक बार लगाओगे दोस्तों तो पूरी मतलब बहुत सालों तक चलता है। बस उसको, उसकी रूट रॉट हो जाए उसका ध्यान रखना है, फिर उसके ड्रेनेज होल का ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखा है, मिट्टी में इसको नमी बनाए रखनी होती है हमें, और उसको धूप चाहिए बस। और गमले की साइज ठीक ठाक होनी चाहिए। ये लो, ये देखो, बस अभी ये हो गया। अब इसमें मिट्टी ना कर डालकर मैं आपको दिखाती हूँ आगे भी। हो गया ये देखो दोस्तों, आगे की अपडेट है ये देखो, कुछ दिन बाद इसमें छोटी छोटी सी मतलब पौधे ग्रो हो रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो छोटी छोटी सी मतलब प्रूनिंग जो कर दिया था ना, उसके बाद की कटिंग, पूरा हाफ प्रूनिंग करने के बाद की एक ग्रोथ है जो मैं रिपोर्टिंग किया था उसके बाद की। देखो पूरा पौधा में हार्ड प्रूनिंग करने के बाद छोटी छोटी सी लीव्स आ रही है, नए नए पत्ते आ रहे हैं। और कितना बड़ा पौधा था, मैं पूरा काट दिया था दोस्तों, आप देख सकते हो। देखो हर डाली में नई नई पत्ती आई हुई है, देख सकते हो। इसके आगे की भी अपडेट दिखाऊंगी मैं आपको,
क्योंकि बीच की जो 1-2 मिनट की क्लिप थी वो डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं डायरेक्ट यही से दिखा रही हूँ आपको। अब देख सकते हो छोटी छोटी लीव्स कितनी खूबसूरत लग रही है और कितना बढ़िया से मतलब ये ग्रो हो रहा है। रिपोर्टिंग आप परमानेंट पौधे का रिपोर्टिंग आप कभी भी कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए कोई भी समय का वेट करने की ज़रूरत है। जब भी आपको लगे कि पौधा अब मुरझा रहा है, पत्ते पीले हो रहे, फूल आ नहीं रहे हैं, रूट रॉट हो गया है, तो चेक करो और उसको रिपोर्टिंग करो बस। और ये देखो आपके सामने मैं रिपोर्टिंग किया हूँ, और रिपोर्टिंग के बिल्कुल 10-12 दिन बाद ये आप उसको देख सकते हो। 12 या 15 दिन के बाद नई ग्रोथ शुरू हो गई है, देख सकते हो आप। ये मेरा पौधा जैसा था वैसा का वैसा रेडी होने में उसको अब 1.5-2 महीने लग जाएगी, फिर जैसा था वैसा ही हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ग्रो हो रहा है। ये देखो, ये 1.5 महीने बाद की कंडीशन है। सारी की सारी जो नई डाली आई थी, नई पत्ती आई थी, वो सारी की सारी पत्तियाँ और डाली सब बड़ी होने लगी है। आपके सामने ही है जो भी है, आप देख सकते हो कि वही पौधा जो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद, रिपोर्टिंग करने के बाद 1 महीने के अंदर ये पौधा कितना अच्छे से सर्वाइव किया है, कितना अच्छे से ग्रो किया है दोस्तों। बस आपको ध्यान रखना है, इसकी मिट्टी में नमी बनाए रखो, ड्रेनेज का ध्यान रखो। उसको अगर लगे तो कंडे का पानी, उसको कंडे का पानी दे सकते हो आप इसको, या राख भी दे सकते हो। इसको धूप चाहिए पूरे दिन की, और गमले की साइज बड़ी चाहिए। बस ये पौधा सालों साल चलता है। अगर एक बार ये पौधा लग गया तो आप मानोगे कि इसके फूलों की खुशबू इतनी, ये रात रानी बोलते हैं इसको, मतलब फूलों की रानी भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू सब फूलों से अलग होती है। इतनी मनमोहन खुशबू होती है ना कि आपको ये पौधा ये पौधा की एक खासियत ये है कि इसकी कटिंग से भी लग जाता है आसानी से। मैं इसकी कटिंग भी लगाई हूँ, इसकी कटिंग भी मैं लगाई थी, उसमें भी अब ग्रोथ हो रही है। उसका भी मैं आपको वीडियो बताती हूँ कि इसकी कटिंग में भी ग्रोथ हो रही है। कटिंग भी लग गई है, तब जब लगाई थी तब से कटिंग भी लग गई है। तो दोस्तों ये पौधा बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों, आप इसको आसानी से लगा सकते हो। और ये जो पत्थर रखे हैं ना, वो जो जड़े को नुकसान ना हो, मिट्टी धुल ना जाए, मिट्टी बाहर ना आए, इसीलिए मैं पत्थर रखना ज़रूरी समझती हूँ कि पत्थर की वजह से जड़ों को नुकसान नहीं पहुँचता। जड़ें वैसे जो बाहर आ जाती है ना, वो आती नहीं है। अब देखो ये मेरे पौधे की ग्रोथ देख सकते हो आप, कितना गजब का पौधा ग्रो हो रहा है। ये परमानेंट पौधों के लिए बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, बहुत आसानी से लगता है। तो दोस्तों अगर आपको ये पौधा लगाना है तो आप लगा सकते हो आसानी से। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं। और आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब मुझे आगे मेहनत करने के लिए और आगे नए पौधे के वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप भी ये कर सकते हो, आप भी लगा सकते हो, हर कोई लगा सकता है।